शिव सीवी को खाना खिलाकर और उसे मनाकर अपने साथ नीचे हॉल में लेकर आ रहा था। तभी शिवन्या की नज़र दोनों पर गई तो वह खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से शिव को देखने लगी। वह जल्दी से आगे बढ़कर शिव को गले लगाते हुए बोली, तू आ गया बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। तुझे पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैं तुझे हमेशा के लिए। यह कहते हुए वह बीच में रुक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी उसे कियान की कही बातें याद आई। वह जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे मैं ढूंढ कर वापस लेकर आऊँगा। उसकी बात को याद करके शिवन्या ने अपनी नम आंखों से कियान की तरफ देखा और उसे उसी नज़रों से ही थैंक यू कहा। कियान भी समझ रहा था कि वह उसे क्या कहना चाहती है। तभी शिवन्या शिव के माथे को चूम कर बोली, तेरे पापा और दादाजी तुझसे देखकर बहुत खुश होंगे। यह देखकर शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम आप यहाँ मेरे लिए आई हैं ना कि भाई के लिए। उसकी बात पर शिवन्या ने हंसते हुए कहा, हाँ तेरे लिए ही आई हूँ और शाम तक तेरे पापा भी आ जाएंगे। यह सुनकर शिवी ने कहा, और दादू क्या वह नहीं आएंगे? उसके पूछने पर शिवन्या ने उसे समझाते हुए कहा, शिवी बेटा तेरे दादाजी को ट्रैवल करने से डॉक्टर ने मना किया है, इसीलिए वह नहीं आ सकते, पर हम सब फंक्शन के बाद उनके मेंशन जाएंगे। ओके मॉम, यह कहते हुए उसने मुंह बना लिया। तभी शिव ने सवालिया नज़रों से शिवन्या को देखते हुए कहा, पर आप ऐसे अचानक से यहाँ क्यों आई? यह सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कल तेरी बहन की इंगेजमेंट है, तो अभी से तैयारियों में लग जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास और बहुत सारा काम है, सबको हाथ बटाना होगा। यह कहते हुए उसने एक नज़र सबको ऐसे देखा जैसे कह रही हो, सबको काम करना पड़ेगा, बहुत आराम कर लिया तुम सब ने। यह खबर वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए एक बिजली के झटके जैसी थी। वे सभी यह सुनकर शॉक्ड हो गए थे और हैरानी से सभी को एक दूसरे को देख रहे थे। शिवी मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी सिवाय रिहान के। वहीं रिहान ने यह सुनकर अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में घूंट को पी रहा था। बस वह बिना पलके झपकाए कंटिन्यूअसली शिवी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। शिवी जानती थी वह उसे ही देख रहा है, पर फिर भी उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। तभी रिहान ने अपनी नज़रें हटाकर कियान की तरफ देखा और उसे देखते हुए खुद से कहा, तो तू इस सरप्राइज़ की बात कर रहा था? सच में तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। वार ऐसे करते हो कि सामने वाले की सांसें छीन लेते हो, पर यहाँ तो मेरी जान की वजह ही दवा पर लग गई है। यह कहकर उसने फिर से शिवी को देखते हुए आगे कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह शादी होने दूंगा? कभी नहीं। तुम सिर्फ मिसेस रिहान सिंह राठौर बनोगी। यह स्वाति आंसू तीनों ही शिवी को घेरे उसके रूम में बैठी थी और उसे समझा रही थी, पर शिवी वह तो जैसे समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने सबकी बातें सुनकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अब कोई नहीं बोलेगा। तुम सब मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? उसके पूछने पर सब ने अपनी उंगली उसकी तरफ दिखा दी। यह देखकर उसने कहा, तो बस अब कोई भी मेरे सामने उसकी सिफारिश नहीं करेगा। यह सुनकर उसने एक साथ अपना सिर नाह में हिला दिया। फिर उसने सबको ऑर्डर देते हुए कहा, अब जाओ सब, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। उसकी बात मानकर एक एक करके सब उसके रूम से बाहर आ गए। उसके बाहर जाते ही शिवी ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया और बेड पर बैठते हुए उसने अपने दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छुपा लिया। उसे रिहान के साथ बिताए सारे लिविंग मोमेंट याद आ रहे थे। फिर उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। तभी कुछ सख्त उंगलियों ने उसके गाल को छुआ और उसके आंसुओं को पोंछा। यह महसूस करते ही शिवी की नज़रें उस पर हाथ से होते हुए उस चेहरे पर गई जो उसके बिल्कुल सामने था। उस चेहरे को देखते ही उसने गुस्से में उस हाथ को झटक दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। फिर दूसरी तरफ जाते हुए उसने गुस्से में कहा, क्यों आए हैं आप यहाँ? रिहान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमसे बात करनी थी। शिवी ने बिना उसकी तरफ देखे रूड टोन में कहा, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रिहान ने उसकी
बाजुओं को पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी सीबी ओबरॉय। यह कहते हुए वह गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देख रहा था, पर सीबी उससे छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसने नज़रें फेरते हुए उससे कहा, छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। यह कहते हुए उसकी पलकें झुकी हुई थी। वही रिहान उसे ही देख रहा था। उसने अपनी नज़रें उस पर गराए हुए ही कहा, और मेरे दर्द का क्या, मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या। यह कहते हुए उसने सीवी की बाजुओं पर अपनी पकड़ को और थोड़ा कस लिया। सीवी की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। यह देखकर रिहान ने उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने सीवी का हाथ छोड़ा तो वह उसकी तरफ मुड़ी और वह रिहान के सीने पर अपने दोनों हाथों से मुक्का मारने लगी और उसे मारते हुए ही बोली, दर्द, किस बात का दर्द हो रहा है आपको? आपको पता भी है दर्द क्या होता है? अरे बदला लेने आए थे तो लेते ना बदला। मुझे क्यों बीच में लाए? मेरे साथ क्यों प्यार का झूठा नाटक किया आपने? यह कहते हुए उसने उसकी कॉलर को पकड़ लिया। तभी रिहान ने सीवी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, क्या कहा? प्यार का झूठा नाटक? मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें बीच में नहीं लाया। मैं तो तुम्हारे जरिए इन सबके बीच आया और तुम तो खुद मेरे दिल में घुसकर बैठ गई। यह कहते हुए वह उसे देखे ही जा रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने उसे छोड़ दिया और घूम कर खड़ा हो गया। उसे सीवी की आंखों में आंसू देखने नहीं जा रहे थे। वह जैसे ही मुड़ा तो सीवी ने गुस्से में फिर से कहा, और कितना झूठ बोलोगे आप? उसकी बात पर रिहान ने गुस्से में अपनी आंखों को बंद कर लिया और पलटकर सीवी का एक हाथ पकड़कर उसे फिर से दीवार से लगा दिया। सीवी का चेहरा दीवार से लगा हुआ था और रिहान उसके एक हाथ को उसकी कमर से लगाए खड़ा था। वह उसके इतने क्लोज था कि उसकी धड़कन और उसकी सांसों की आवाज़ उसे बेचैन कर रही थी। तभी उसने अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से मगर जोर देते हुए उसके कान में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, और तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छे से इस बात को समझ लो, नहीं तो। यह कहते हुए उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और अपने होठों से उसके कान को धीरे से छू लिया। तभी उसकी छुअन को महसूस कर सीवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। रिहान की पकड़ उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी कि सीवी को अब दर्द होने लगा था। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं 2 दिन बाद शादी कर रही हूँ। उसकी यह बात रिहान के गुस्से को और बढ़ा गई और उसने सीवी के कान में कहा, मैं भी देखता हूँ तुम किसी और से शादी कैसे करती हो। फिर सीवी ने भी उतने ही गुस्से में कहा, मैं भी देखती हूँ, यह शादी होने से कौन रोकता है। यह सुनते ही रिहान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वह पलट कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखने लगा। सीवी की आंखों में उसे आंसू के साथ साथ गुस्सा और नफरत दोनों दिख रही थी। उसकी आंखों में खुद के लिए इतना गुस्सा देखकर रिहान की आंखें गुस्से में लाल हो गई। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने सीवी के माथे से अपने माथे को जोड़ दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने पर। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। यह कहकर उसने धीरे से उसके गाल को अपने होठों से छू लिया और उसे दूर हो गया। सीवी ने धीरे धीरे अपनी बंद आंखों को खोला तो उसकी आंखों में सामने रिहान का चेहरा था जिस पर दर्द दिख रहा था। वह उसे देखते हुए पीछे की तरफ अपने कदम ले रहा था और तभी बालकनी के पास जाकर उसने अपनी एक भरपूर नज़र सीवी पर डाली और बालकनी से कूद कर चला गया। रिहान के जाते ही वह वहीं दीवार से ही लग कर बैठ गई और रोने लगी। उधर कियान अपने रूम में था और कपड़े चेंज कर रहा था। वह अपने शर्ट पहनकर उसके बटन क्लोज करने लगा कि तभी सुहानी ने उसे रोक दिया और खुद उसके शर्ट के बटन क्लोज करते हुए कहा, यह सब क्यों होने दे रहे हैं आप? हम सब जानते हैं दोनों एक दूसरे को
कितना पसंद करते हैं, फिर भी आप यह होने दे रहे हैं। किसी और से शादी करके शिवी कभी खुश नहीं रह पाएगी। यह कहते हुए उसने शर्ट का आखिरी बटन क्लोज कर किया और उसकी आंखों में देखने लगी। तभी कियान ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सुहानी ने चिढ़ते हुए कहा, कैसे न लूँ स्ट्रेस यार, एक ही तो ननद है मेरी, वह भी इतनी बड़ी गलती करने जा रही है। पता नहीं उसे मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है। अरे गलती की है उन्होंने तो गुस्सा करो उन पर, नाराज हो जाओ उससे, पर यह क्या शादी करनी है, वह भी किसी और से। समझ नहीं आ रहा है यह लड़की उन्हें सजा दे रही है या खुद को। यह कहते हुए वह कियान को घूरे जा रही थी। तभी कियान ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतनी टेंशन लेती हो तुम मेरे फैमिली की। यह सुनकर सुहानी ने उसे बीच में ही कहा, आपकी नहीं हमारी फैमिली की। उसकी बात पर कियान ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। रिहान यह शादी होने नहीं देगा, वह उसे मना लेगा। यह सुनकर सुहानी ने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? कियान ने उसकी बात पर पलके झपका कर हाँ कह दिया। फिर सुहानी उससे दूर जाने लगी कि तभी उसने पीछे से उसे हक करते हुए कहा, कुछ बात करनी है तुमसे। यह सुनकर सुहानी का दिल जोर से धड़का। कियान की टोन से उसे पता चल गया था कि वह क्या बात करना चाहता है। तभी सुहानी ने अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को अंदर समेटते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसे देखने लगा। उसकी आंखों की नमी कियान की नज़रों से छुप न सकी और तभी उसने सुहानी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह खुद को और न कंट्रोल करते हुए उसकी बाहों में बिखर गई और रोने लगी। उसे इस तरह रोते देखकर कियान की आंखों में भी दर्द दिख रहा था। वह उसे कंसोल कर रहा था पर उसका रोना और बढ़ता ही जा रहा था। तभी कियान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। सुहानी ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, क्या क्यों? अभी तो हम दोनों ने उस खुशी को सही से महसूस भी नहीं किया था, फिर क्यों वह इतनी जल्दी हमें छीन गई? क्यों कियान जी, क्यों? वह उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। सुहानी तो रोकर बोलकर अपना दर्द जाहिर भी कर पा रही थी, पर कियान वह तो कब से इस दर्द को अकेले ही झेल रहा था। कियान ने उस रात को याद किया जब डॉक्टर ने उसे 1 वीक तक सुहानी का ख्याल रखने के लिए कहा था, पर उसके कुछ टाइम बाद ही हैवी ब्लीडिंग फ्लो होने के कारण उसने सुहानी की हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो उसके लिए सही था वह डॉक्टर को करने के लिए कह दिया और तभी डॉक्टर ने उसी टाइम बेबी को अबॉर्ट कर दिया।